Hello everyone, welcome to Greatex Education. This is me, your tutor नेहा मिश्रा. लास्ट वीडियोज़ में हम लोगों ने कुछ चीज़ें पढ़ी थी, लाइक सेल पढ़ लिया है, सेल थ्योरी क्या होती है, सेल की डिस्कवरी किसने की, ठीक है, एंड ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से होते हैं, मल्टी सेलुलर एंड यूनिसेलुलर, वो भी पढ़ लिया है. इसके बाद आज के आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो है टाइप्स ऑफ सेल. ठीक है, क्या है बेटा? टाइप्स ऑफ सेल. ये सेल कितने तरीके की होती हैं, ये हम इस टॉपिक में बातें करेंगे इसके बारे में. ठीक है, टाइप्स ऑफ सेल क्या होता है? टाइप्स ऑफ सेल, सेल के टाइप्स होते हैं दो तरीके की. एक होती है प्रोकैरियोटिक्स, ठीक है, एक होती है प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, और दूसरी होती है यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल. ठीक है, अब ये प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल क्या होता है बेटा, ये आगे देखेंगे. प्रोकैरियोटिक सेल्स का मतलब होता है, देखिए प्रोकैरियोटिक बना है दो शब्द से मिलके, एक प्रो से जिसका मतलब होता है प्रिमिटिव, क्या? प्रिमिटिव, और बिफोर इसका मतलब होता है प्रिमिटिव और बिफोर. एक वर्ड और है कैरियॉन्स, मतलब कैरियोटिक. कैरियॉन्स, कैरियॉन्स का मतलब होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मतलब ऐसे सेल जिनका न्यूक्लियस प्रिमिटिव पुराने टाइप का हो या बहुत ही पहले का हो, बहुत ही बिफोर का हो. ऐसे सेल्स कौन से सेल्स होते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल. ठीक है बेटा, अब यूकैरियोटिक भी दो शब्द से मिलकर बना है, एक है यू और एक कैरियोटिक. ठीक है, यू मीन्स होता है ट्रू, यू मीन्स होता है ट्रू, और कैरियोटिक मीन्स सेम एज कैरियॉन्स मीन्स होता है क्या? न्यूक्लियस. ठीक है, मतलब ऐसे सेल जिनका ट्रू न्यूक्लियस हो, वो जिनका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड हो, ठीक है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस हो, ये कौन से सेल होते हैं? यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं. ठीक है, अभी सबसे पहले हम फीचर्स पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक के बारे में, मतलब प्रोकैरियोटिक का क्या क्या फीचर होता है एंड यूकैरियोटिक का क्या क्या फीचर होता है, ये यहाँ पे पढ़ेंगे. प्रोकैरियोटिक का जो बॉडी शेप होता है ना बेटा, इनका बॉडी शेप सिंपल होता है. ठीक है, सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर होता है, सिंपल स्ट्रक्चर होता है, और इनका जो साइज होता है ना, ये बॉडी का जो साइज होता है वो होता है 0.1 to 5 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, इन डायमीटर. ये इतने छोटे होते हैं. ठीक है, कितने छोटे होते हैं? 0.1 to 5 माइक्रोमीटर. अब क्या होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में, और कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, कौन सी चीज़ें नहीं होती हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स नहीं, ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं. क्या? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, ऑर्गेनल्स एब्सेंट. ठीक है, इनमें चाहे वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल हो या डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हो, इनमें दोनों एब्सेंट होते हैं. जैसे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, ठीक है, क्या नहीं होता? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता है, ईआर नहीं होता है, लाइसोसोम नहीं होता है, लाइसोसोम नहीं होता है, ये एब्सेंट होता है. ठीक है, और क्या होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में? प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है बेटा, इनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है. ठीक है, न्यूक्लियस एब्सेंट, एब्सेंट होता है, लेकिन न्यूक्लियोइड पाया जाता है, इसमें न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है. अब न्यूक्लियोइड क्या होता है? मान लो ये सेल है, ठीक है, ये सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, ये छोटा 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 देखो क्या दिख रहा है, ये न्यूक्लियस दिख रहा है, इसके अंदर क्या है? डीएनए है. ठीक है, डीएनए है, लेकिन इनमें जैसे न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ना, प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती हैं. ठीक है, इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, इसलिए ये जो न्यूक्लियोइड होते हैं ऐसे डॉट डॉट से, इसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं. ठीक है, इनके अंदर का जो डीएनए होता है ना,
इनके अंदर का जो डीएनए होता है वो घूमता रहता है, सेल के अंदर चारों ओर घूमता रहता है, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल कौन कौन आते हैं, मतलब ऐसी कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जिनके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल्स पाए जाते हैं, ये तो हमें पता ही होना चाहिए ना कि किसके किसके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल्स मिलती हैं, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल्स सबसे पहले किसमें, एग्जाम्पल बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं। अब बैक्टीरिया में भी कौन कौन सी बैक्टीरिया में होती हैं, कौन कौन सी बैक्टीरिया में होती हैं मैं बताती हूँ। BGA जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गी क्या, ये एक बैक्टीरिया होता है ना, इसके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं, ठीक है। और माइकोप्लाज्मा का पता ही क्या होता है, माइकोप्लाज्मा आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स का सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है, ठीक है। सबसे छोटा सेल क्या होता है, माइकोप्लाज्मा, ठीक है। और पीपीएलओ क्या होता है, पीपीएलओ का फुल फॉर्म होता है प्लूरो न्यूमोनिया लाइक स्ट्रक्चर, क्या, प्लूरो निमोनिया लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। अभी इसके बाद जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं ना बेटा, ये प्रोकैरियोटिक सेल्स बहुत ही फास्ट मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो बहुत ही फास्ट होता है। एक तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, मतलब इनमें जो सेल डिवीजन होता है ना वो बाइनरी फिजन के थ्रू सेल डिवीजन होता है, एक सेल से 2 सेल डिवाइड करते हैं, 2 से 4 डिवाइड होते हैं, 4 से 8 डिवाइड होते हैं, ठीक है। लेकिन इनके अंदर जो डिवीजन होता है ना वो बहुत ही फास्ट डिवीजन होता है, ठीक, मल्टीप्लाई वेरी फास्ट, ठीक है। अब इनके जो सेल का साइज आता है, शेप आता है, अभी मैंने बताया था सेल का शेप होता है, ठीक है। इनके जो सेल्स होते हैं ना, जो बैक्टीरियल सेल्स होते हैं, ये 4 शेप वैरी करते हैं, कितने, 4 शेप वैरी करते हैं। कौन कौन सा बताती हूँ मैं, अभी परेशान क्यों हो रहे हो, सब बताऊंगी, प्रोकैरियोटिक सेल का भी बताऊंगी, यूकैरियोटिक सेल्स का बताऊंगी, चलो ठीक है। कौन कौन से सेल्स वैरी करते हैं, पहला एक रॉड शेप, ठीक है, रॉड शेप, ये कौन से बैक्टीरिया होते हैं, ये बैक्टीरिया होते हैं बैसिलस बैक्टीरिया जो होते हैं वो रॉड शेप के होते हैं, ठीक है। दूसरा सर्कुलर शेप, ये कौन से बैक्टीरियाज होते हैं, ये बैक्टीरिया होते हैं कोकस बैक्टीरिया आपके सर्कुलर शेप में आते हैं। इसके अलावा थर्ड कॉमा शेप, अरे कॉमा शेप का भी बैक्टीरिया होता है, हाँ कॉमा शेप का भी बैक्टीरिया होता है। ये कौन से बैक्टीरिया होते हैं, विब्रियो, कौन से, विब्रियो। और फोर्थ क्या होता है, फोर्थ होता है कौन सा, स्पाइरल शेप, इसका स्पाइरल शेप का कौन सा बैक्टीरिया होता है, स्पाइरिलम, ठीक है, स्पाइरिलम। ये 4 शेप वैरी करते हैं बैक्टीरियाज, कौन कौन से, रॉड शेप में कौन सा बैक्टीरिया आता है आपका, बैसिलस। सर्कुलर शेप में कौन सा बैक्टीरिया होता है, कोकस। कॉमा शेप, ये कॉमा थोड़ा कम कॉमा जैसा दिख रहा है ना, ऐसा, ठीक है, कॉमा है, एडजस्ट करना। कॉमा शेप ये कौन सा है, विब्रियो बैक्टीरिया जो होता है उसका जो शेप होता है कॉमा शेप का होता है, ठीक है। और स्पाइरल शेप का जो बैक्टीरिया आता है वो आता है आपका स्पाइरिलम। लेकिन इनमें जितने भी प्रोकैरियोटिक बैक्टीरियाज होते हैं, मतलब ये बैक्टीरियाज होते हैं, इनके अंदर एक और ख़ास बात होती है, क्या, एक स्पेशल फीचर होती है। अरे स्पेशल फीचर क्या होता है बताती हूँ मैं। इनके अंदर एक स्पेशल फीचर होता है बेटा कि ये जो बैक्टीरियाज होते हैं ना ये शेप चेंज करते हैं, ठीक है। इनमें शेप चेंजिंग नेचर होता है, शेप चेंजिंग नेचर होता है, ठीक है। मतलब ये चारों अपना अपना शेप बदल के रख सकते हैं,
सर्कुलर रॉड शेप हो सकता है, कॉमा भी शेप रॉड शेप हो सकता है, सर्कुलर शेप में हो सकता है। ये चारों एक दूसरे में अपने शेप को चेंज कर सकते हैं, लेकिन इस नेचर को कहते क्या हैं? इस शेप चेंजिंग को नेचर को बोलते हैं बेटा प्लियोमॉर्फिक नेचर। ठीक है, इस शेप चेंजिंग नेचर को क्या बोलते हैं? प्लियोमॉर्फिक नेचर। ठीक है, ये तो हो गए आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स। अब इसके बाद आते हैं यूकैरियोटिक सेल क्या होता है। प्रोकैरियोटिक के बारे में तो इतना सारा कुछ पढ़ दिया ना, अभी यूकैरियोटिक के बारे में भी हमें पता होना चाहिए कि यूकैरियोटिक क्या क्या होता है। ठीक है, यूकैरियोटिक का मतलब एक तो सबसे पहले अभी मैंने बताया कि वेल डिफाइंड होते हैं। ठीक है, इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, ठीक है, और इनके जो साइज होते हैं ना बेटा, इनके जो बॉडी, पहले बॉडी कॉम्प्लेक्स, इनका बॉडी जो है वो कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, इनका बॉडी क्या होता है? कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है इनका, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। उसके बाद इनके जो सेल का साइज आता है ना बेटा, इनका सेल का साइज आता है 10 to 100 माइक्रोमीटर, 10 to 100 माइक्रोमीटर इन डायामीटर। ठीक है, इनका जो सेल का साइज होता है ना वो 10 to 100 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, और क्या होता है इसमें? मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इनमें मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से? जैसे इनमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, और क्या प्रेजेंट होता है? और लाइसोसोम प्रेजेंट होता है, और क्या प्रेजेंट होता है मैम? और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है। ठीक है, इनमें राइबोसोम प्रेजेंट होता है, लेकिन वो राइबोसोम ATS टाइप का होता है। राइबोसोम इसमें भी प्रेजेंट होता है, मैंने यहाँ पे बताया नहीं। राइबोसोम जिसमें भी प्रेजेंट होता है, राइबोसोम भी प्रेजेंट होता है, लेकिन वो राइबोसोम 70S टाइप का। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं वो 70S टाइप के होते हैं, और यूकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं वो 80S टाइप के होते हैं। ठीक है, इनमें न्यूक्लियस होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, न्यूक्लियस इसलिए प्रेजेंट होता है, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वाला न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इनमें न्यूक्लियोइड नहीं होता है, मतलब इनका जो न्यूक्लियस होता है वो एक जगह फिक्स होता है। अगर ये सेल है, सेल के अंदर ना वैक्यूल्स, इसमें वैक्यूल्स भी होते हैं, प्लांट सेल और एनिमल सेल्स दोनों सेल्स में वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो होता है ना कि वैक्यूल्स प्रेजेंट होने की वजह से न्यूक्लियस को एक जगह दे दी जाती है। ठीक है, एक जगह दे दी जाती है कि आपको इसी स्पेसिफिक जगह पे रहना है, यहाँ से घूमना फिरना नहीं है, आपको कहीं आना जाना नहीं। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल के अपनी मस्ती में होते हैं, पूरे सेल में घूमते रहते हैं, यहाँ से वहाँ घूमते रहते हैं, क्योंकि इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो होती नहीं है, इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। ठीक है बेटा, और इसके बाद क्या है? ये किसमें होती हैं? यूकैरियोटिक सेल्स किसमें होती हैं? यूकैरियोटिक सेल्स पाई जाती हैं हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड सम प्रोटिस्ट में डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में 5 किंगडम होता है ना, मोनिला, प्रोटिस्टा, फंजाई और क्या प्लांट्स एंड एनिमेलिया, है ना। इनमें से जो प्रोटिस्ट होते हैं, जो प्रोटिस्टा होते हैं बेटा, उनके अंदर कौन सी सेल पाई जाती हैं? उनके अंदर यूकैरियोटिक सेल्स पाई जाती है। ठीक है, कौन सी सेल पाई जाती हैं? यूकैरियोटिक सेल्स पाई जाती हैं। इनमें मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर अभी मैंने बताया, चाहे वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर हो, चाहे सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल हो, वो प्रेजेंट होता है।
ठीक है। अब इनके सेल को देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, इनके सेल को देखते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स कैसे दिखते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स कैसे दिखते हैं, ठीक है। ये देखिए आपके सामने एक स्ट्रक्चर है, ये यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोट हैं, और ये प्रोकैरियोट है, ठीक है। ये यूकैरियोटिक है और ये प्रोकैरियोट्स है। देखिए इनमें ये देखिए यहाँ पे न्यूक्लियोइड है, ठीक है, क्योंकि जो इनका न्यूक्लियस होता है ना, इसके चारों ओर मेम्ब्रेन नहीं होती हैं, इसके चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती हैं, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट। अभी और क्या है, इनमें राइबोसोम्स भी हैं, इनमें सेल मेम्ब्रेन भी हैं, सेल वॉल भी है, फ्लैजिला है। अच्छा, फ्लैजिला जो है ना, प्रोकैरियोटिक में स्मॉल फ्लैजिला होता है, ठीक है, प्रोकैरियोटिक में स्मॉल फ्लैजिला होता है, यूकैरियोटिक में भी फ्लैजिला होता है, फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, लेकिन वो लार्ज और कॉम्प्लेक्स होते हैं। क्या होते हैं, लार्ज और कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है, लार्ज और कॉम्प्लेक्स होते हैं ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में। इनमें देखो यहाँ पे न्यूक्लियस है, यहाँ पे न्यूक्लियोइड है, क्योंकि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होती है, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, इसलिए न्यूक्लियस है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम तो इसमें भी है, इसमें भी राइबोसोम है और इसमें भी राइबोसोम है, मतलब प्रोकैरियोट में भी राइबोसोम है, यूकैरियोट में भी राइबोसोम है, लेकिन प्रोकैरियोट में राइबोसोम 70S के होते हैं और यूकैरियोट में राइबोसोम 80S के होते हैं, ठीक है बेटा। अब देखो इसमें और कहीं कुछ नहीं दिख रहा है ना, और कुछ नहीं दिख रहा है, कोई भी ऑर्गेनल नहीं दिख रहा है, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं, चाहे वो सिंगल सेल मेम्ब्रेन हो चाहे डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स हो, दोनों एब्सेंट होते हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम, लाइसोसोम भी होता है, ठीक है, लाइसोसोम भी एब्सेंट है, वैक्यूल भी नहीं है, इसमें वैक्यूल नहीं दिखाया गया है, वैक्यूल होता है। अच्छा, ये एनिमल सेल है, प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस कैसे पता चलेगा, ये भी तो हो सकता है ना कि मैम ये जो सेल है ना, ये जो सेल का पिक्चर दिया गया है, यहाँ पे जो पिक्चर लगी है ये एनिमल सेल की है, ठीक है, एनिमल सेल की है। कैसे पता चला मैम, क्योंकि इनमें जो वैक्यूल्स होते हैं ना, एनिमल सेल के वैक्यूल्स छोटे होते हैं, साइज में छोटे वैक्यूल्स होते हैं, लगभग ऐसे छोटे से वैक्यूल्स होंगे, लेकिन प्लांट सेल के जो वैक्यूल्स होते हैं वो बड़े होते हैं, वो साइज में बड़े होते हैं, ठीक है। ये प्लांट सेल में का जो न्यूक्लियस होता है, इनके वैक्यूल्स छोटे होते हैं, इसलिए एनिमल सेल का न्यूक्लियस मिड में होता है, ठीक है, एनिमल सेल का न्यूक्लियस मिड में होता है, लेकिन प्लांट सेल के वैक्यूल्स बड़े होने की वजह से जो इनका न्यूक्लियस होता है ना, वो कॉर्नर पे होता है। प्लांट सेल वाला इनको वैक्यूल्स कहता है तुम जाओ साइड में अपना एक कोना पकड़ के बैठो, इसलिए यहाँ इनका जो न्यूक्लियस होता है वो साइड में होता है प्लांट सेल में, और एनिमल सेल में जो न्यूक्लियस होते हैं वो मिड में होते हैं, ठीक है। ये है इनमें डिफरेंस, ये समझ में आ गया, होप आपको सबको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है। टिल देन टाटा, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे, थैंक यू।